हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मसल्स के बारे में और टाइप ऑफ मसल्स के बारे में बात किया था। अब आगे बात करेंगे हम टाइप ऑफ मसल्स में, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो पहला है स्केलेटन मसल्स। तो स्केलेटन मसल्स का हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो है स्केलेटन मसल्स का अदर नेम, इसको हम एस्टिएटेड मसल्स कहते हैं। पहला होता है इसका अदर नेम जो है एस्टिएटेड मसल है। फिर होता है इसका अदर नेम जो है स्टिप्ड मसल्स भी कहते हैं, और ये वॉलेंट्री मसल्स भी इसको कहते हैं, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार ये मूवमेंट करता है। इसको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको फटीग मसल्स भी कहते हैं। ये फटीग मसल्स यानी ये जल्दी थक जाता है, और ये होता है सोमैटिक मसल्स भी इसको कहते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन का, बात करते हैं। तो ये मसल जो होता है कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं उसको बात कर लेते हैं। लोकेशन, तो लोकेशन जो होता है ये होता है लिम्स से, हमारे जो होता है हाथ पैर में पाए जाते हैं, लिम्स में पाए जाते हैं। और ये जबड़े में पाया जाता है। और ये जो होता है टोंग्स जो होता है यानी जीवा ईटीसी पे ये प्रेजेंट होता है स्केलेटन मसल्स। अब बात करते हैं एस्टिएशन या स्टिप्ड मसल्स के बारे में आगे बात करते हैं। एस्टिएशन या स्टिप्ड मसल्स में आगे बात करेंगे। तो इसमें जो होता है स्केलेटन मसल्स या स्केलेटन मसल्स में एस्टिएशन या स्टिप्ड की बात करते हैं। तो इसमें जो होता है ए बेंड या आई बेंड प्रेजेंट होता है, ए और आई बेंड प्रेजेंट होता है, या डार्क या लाइट बेंड इसमें प्रेजेंट होता है। ए बेंड या आई बेंड प्रेजेंट होता है, या डार्क बेंड या लाइट बेंड इसमें प्रेजेंट होता है। और इसको जो होता है हम सार्कोमियर, इसको हम सार्कोमियर भी कहते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटेड बाय जो होता है, ये जो होता है स्केलेटन मसल्स किसके द्वारा रेगुलेट होता है। तो स्केलेटन मसल जो होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो होता है रेगुलेट होता है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई का, बात कर लेते हैं। तो ब्लड सप्लाई जो होता है वो मूर होता है, इसमें जो होता है ब्लड का सप्लाई जो होता है अधिकतम होता है। अब बात करते हैं कंट्रैक्शन स्पीड का, बात कर लेते हैं। तो इसका कंट्रैक्शन का स्पीड जो होता है वो फास्टेस्ट होता है। अब बात करते हैं फटीग, यानी जो होता है ये जो होता है फटीग का बात करें, यानी ये जो होता है जल्दी फटीग यानी शून्य हो जाता है, यानी ये जल्दी थक जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मसल्स के, स्केलेटन मसल्स के नंबर का बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्केलेटन मसल जो होता है मैक्सिमम लगभग जो होता है 400 मसल्स की नंबर्स होती हैं। अब बात करते हैं कंट्रैक्टाइल यूनिट का, बात कर लेते हैं। तो स्केलेटन मसल्स का कंट्रैक्टाइल यूनिट जो होता है वो सार्कोमियर होता है। स्केलेटन मसल्स का कंट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमियर होता है। आगे हम बात करते हैं स्केलेटन मसल्स में। तो स्पेशल पॉइंट जो है ये है, इसको स्केलेटन मसल्स को हम एस्टिएटेड प्लस वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटन मसल्स को एस्टिएटेड प्लस जो है वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं फॉर कैल्शियम आयन डिपेंड अपॉन, कैल्शियम आयन डिपेंड करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, उसमें जो होता है उसी पे कैल्शियम आयन डिपेंड करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है दो प्रकार के ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, एक होता है टी ट्यूब्यूल्स और दूसरा होता है पहला होता है एल ट्यूब्यूल और दूसरा टी ट्यूब्यूल्स होता है। और इसमें जो होता है कैल्शियम जो होता है आयन स्टोरेज होता है। टी और एल ट्यूब्यूल्स में जो होता है कैल्शियम आयन का स्टोरेज होता है। अब बात करते हैं यूनिक फीचर की, बात कर लेते हैं स्केलेटन मसल्स के यूनिक फीचर। तो ये जो होता है एट सेंटर ऑफ जो होता है मसल्स, ये होता है सेंटर ऑफ मसल्स जो होता है, ये होता है सेंटर में जो होता है मसल्स प्रेजेंट होता है। और जो होता है मसल्स सेल्स जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके साथ जो होता है ये इसका अरेंजमेंट जो होता है वो पैरेलल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, पैरेलल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स में जो होता है स्केलेटन मसल्स का अरेंजमेंट जो होता है पैरेलल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कंट्रैक्शन का, बात कर लेते हैं। तो इसका कंट्रैक्शन जो होता है स्केलेटन मसल का कंट्रैक्शन फास्ट होता है बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, फास्ट होता है बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। अब बात करते हैं इसका शेप का, बात कर लेते हैं। स्केलेटन मसल्स का जो शेप होता है वो लॉन्ग होता है और ये सिलेंडर होता है, लॉन्ग और सिलेंडर शेप का होता है स्केलेटन मसल्स। आगे हम लोग बात करते हैं स्केलेटन मसल्स में। तो ये है ब्रांच का, बात कर लेते हैं। तो स्केलेटन मसल्स जो होता है वो अनब्रांच होता है, स्केलेटन मसल जो होता है वो अनब्रांच होता है। और जो होता है अब बात करते हैं न्यूक्लियस का। तो ये होता है स्केलेटन मसल्स में जो होता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होता है कंडीशन देखने को इसमें मिलता है। स्केलेटन मसल्स में जो होता है
मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होता है न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस यानी एक से ज्यादा जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं।